कैप राउंड 2 में देखो कितना डिफरेंस आता है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें तो कैप राउंड 1 में 98 तक रैंक गया था। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको सीओईपी के लेटेस्ट जेई मेंस के जो कट ऑफ्स है वो बताने वाला हूँ, ताकि आपको ये पता चल जाए कि कितने स्कोर पे आपको यहाँ पे जेई मेंस के थ्रू जो एडमिशन है वो मिल सकता है। साथ ही में गाइस मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से ब्रांच में कितनी सीट्स अवेलेबल है जहाँ पे आप जेई मेंस के थ्रू जो है वो एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा गाइस सभी जो ब्रांचेस है उनका कट ऑफ कितना जाता है वो भी हम इस वीडियो में जो है वो डिटेल में देखने वाले हैं। तो वीडियो जो है वो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको डिटेल में कट ऑफ्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको इस कॉलेज के जो प्लेसमेंट्स है वो दिखा देता हूँ, बिकॉज काफ़ी सारे लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं कि यार इतने कट ऑफ पे तो हमें एनआईटी जैसे जो कॉलेजेस है वो भी मिल सकते हैं, तो फिर हमें ये यहाँ पे जो एडमिशन है वो क्यों लेना चाहिए। तो पहले प्लेसमेंट देखेंगे एंड फिर जानेंगे कि कट ऑफ जो है वो कितना जाता है। तो मेरे पास गाइस यहाँ पे सीओईपी की प्लेसमेंट रिपोर्ट है जिसमें डिटेल में सारी जो चीज़ है वो दी हुई है। तो आप देख सकते हो इतनी ब्रांचेस यहाँ पे जो है वो अवेलेबल है। अब इसमें से जिन्होंने एडमिशन लिया था वो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। जिन्होंने एडमिशन लिया था उसमें से कितने लोगों ने प्लेसमेंट के लिए अप्लाई किया था वो नंबर यहाँ पे है। कितनों को प्लेसमेंट मिला वो आप देख सकते हो एंड यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है। तो ओवरऑल डिसेंट नंबर ऑफ परसेंटेज है एंड बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है इस कॉलेज में। कंप्यूटर, ईएनटीसी, मैकेनिकल सारी ब्रांचेस जो है वो यहाँ पे अच्छे एंड सभी में जो प्लेसमेंट है वो बहुत अच्छा होता है। अगर पैकेजेस की हम बात करें तो वो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो दी हुई है, तो वो भी मैं आपको जो है वो दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ कंपनीज़ है वो भी बहुत आती है हर साल। आप देख सकते हो 100 के ऊपर ही जो कंपनीज़ 100 150 के ऊपर ही जो नंबर ऑफ़ कंपनीज़ है वो आती है। वही अगर हम डिटेल पैकेजेस की बात करेंगे तो यहाँ पे समर इंटर्नशिप वगैरह जो है वो भी आपको मिल सकती है। उसका भी आपको जो पेड इंटर्नशिप है वो मिल सकती है, तो वो भी बहुत अच्छी मिलती है यहाँ पे। एंड अगर हम प्लेसमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे 3 साल का जो रिकॉर्ड है वो दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो गाइस नंबर ऑफ़ कंपनीज़ जो है वो 2023 में 198 आई थी, 21-22 में 233 कंपनीज़ विजिट की थी एंड 2021 में 193 कंपनीज़ जो है वो विजिट हुई थी। तो नंबर ऑफ़ कंपनीज़ बहुत ज़्यादा आती है। हाईएस्ट पैकेज की बात करें गाइस तो 2021 में 37 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज था, 21-22 में 50.50 एंड 22-23 में भी 50.50 का जो पैकेज है वो ऑफर किया था। तो बहुत अच्छा पैकेज यहाँ पे आपको मिल सकता है। एवरेज पैकेज की बात करेगा इस तो ये हर साल जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है किसी भी कॉलेज के लिए। एवरेज पैकेज 2021 में 8.3 था, फिर आप यहाँ पे देख सकते हो 21-22 में 9.7 एंड फिर 22-23 में 11.35 तक का अभी जो एवरेज पैकेज है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड मिनिमम पैकेज आप देख सकते हो। तो एवरेज पैकेज से आप किसी भी कॉलेज को जो है वो जज कर सकते हो। बहुत ही अच्छा एवरेज पैकेज यहाँ पे जो है वो जाता है। वही अगर आपको जानना होगा कि कौन सी कंपनीज आती है तो यहाँ पे डिटेल में दिया है। 50 लाख के ऊपर गई 2 कंपनीज आई थी, एक थी डीशॉ एंड दूसरी थी पैटर्न टेक्नोलॉजीज़। फिर 40 एलपीए के प्लस 3 कंपनीज आई थी, 35 प्लस एलपीए की 2 कंपनीज आई थी, जिसमें फ़ोन पे भी हमें यहाँ पे जो है वो देखने को मिल रही है। 30 प्लस में एक कंपनी आई थी, 25 प्लस में गोल्डमैन सैश, फिर वेलेस फार्गो, फिर यहाँ पे ब्रिटिश पेट्रोलियम, BNY मेलन, ये सारी कंपनीज़ भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। 20 प्लस एलपीए में बहुत सारी कंपनीज़ यहाँ पे विजिट की थी, आप देख सकते हो। 15 एलपीएस में और ज़्यादा कंपनीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। फिर 10 एलपीए प्लस, फिर यहाँ पे 8 एलपीए प्लस, बहुत सारी कंपनीज़ यहाँ पे जो है वो विजिट होती है। तो अगर आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है तो फिर प्लेसमेंट मिलना जो है वो बहुत इजी हो सकता है, बिकॉज नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो इस कॉलेज में आपको जो है वो बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो चलिए गाइस अब हम बात करते हैं इस कॉलेज के कट ऑफ्स के बारे में। उसके पहले अगर मैं आपको इस कॉलेज का फ़ीस स्ट्रक्चर दिखाऊँ तो वो भी बहुत कम है। ऑलमोस्ट ओपन कैटेगरी का जो फ़ीस है वो यहाँ पे 84,000 के आसपास है एंड बाकी कैटेगरी वाइज जो फीस है वो और भी कम आपको जो है वो इस कॉलेज का मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं इस कॉलेज के कट ऑफ्स के ऊपर। तो ये गई सीओईपी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल लेटेस्ट कट ऑफ, जिसमें हमें जेई मेंस का जो कट ऑफ है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो इस ब्रांच वाइज आपको जो कट ऑफ है वो मिलेगा एंड ऑल इंडिया सीट्स रहती है जेई मेंस के लिए। अब बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होता है कि यार सीओईपी में एडमिशन मिलता भी है या फिर नहीं जेई मेंस के थ्रू। तो देखो मेरे पास सीट मैट्रिक्स है, ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स है। जैसे अभी कंप्यूटर साइंस की जो ब्रांच है उसमें ऑल ओवर जो है वो 150 सीट जो है वो रहती है, जिसमें से 120 सीट जो है वो MHT CET के स्कोर के बेसिस पे जो है वो फिल की जाती है एंड जो 30 सीट्स है वो ऑल इंडिया सीट्स होती है, जो कि जेई मेंस के स्कोर के थ्रू जो है वो फिल की जाती है। तो सीओईपी में गाइस 20% रिजर्वेशन है ऑल इंडिया सीट्स के लिए। ठीक है, मतलब जितनी भी सीट्स होंगी उसमें से 20% जो सीट्स है वो जेई मेंस के थ्रू जो है वो फिल की जाती है। तो 150 सीट्स है तो 30 सीट जो है वो जेई मेंस के थ्रू जो है वो फिल की जाएगी एंड सभी ब्रांच में आपको जो है वो ऑल इंडिया का कोटा मिलेगा एंड सभी ब्रांच में आप जेई मेंस के थ्रू जो है वो एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, ये गाइस लेटेस्ट कट ऑफ। अब देखते हैं कट ऑफ जो है वो कितना जाता है एंड तीनों कैप राउंड का हम कट ऑफ देखेंगे। तो जो सबसे पॉपुलर ब्रांच है गाइस यहाँ की वो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग।
इसका जो कट ऑफ है गाइज वो जाता है 99.70 एंड आगे के नंबर्स आप देख सकते हो, इतना कट ऑफ जो है वो जाता है। ऑल इंडिया मेरिट की अगर हम बात करें तो अगर आपका रैंक 98 के आसपास रहता है तो यहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। 98 या फिर उसके नीचे अगर आपका रैंक होता है तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। फिर अगर सेकंड ब्रांच की बात करें वो है गाइज यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। इसका अगर हम देखते हैं कट ऑफ गाइज तो आप देख सकते हो, अगर आपका रैंक 382 होता ऑल इंडिया या फिर उसके नीचे होता तो यहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। 99.17 के आसपास जो कट ऑफ है वो हो जाता है। नेक्स्ट ब्रांच है गाइज रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हो सकता है गाइज कि इस साल इस ब्रांच का जो कट ऑफ है वो आपको ENTC के ऊपर जो है वो देखने को मिले, ऐसा लग रहा है। इसका जो रैंक है वो जाता है 514 एंड जो कट ऑफ है वो है 98.96, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक भी आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हो। फिर है गाइज यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसका कट ऑफ जो है वो थोड़ा कम है 98.55 एंड रैंक आप देख सकते हो यहाँ पे 810, ठीक है। एंड ये है गाइज इसका चॉइस कोर्स एंड यहाँ पे लिखा भी है JEE मेन। फिर नेक्स्ट अगर हम ब्रांच देखते हैं तो नेक्स्ट ब्रांच है गाइज यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। 1363 इसका जो रैंक है वो जाता है एंड 97.84 कट ऑफ जो है वो हमें लास्ट ईयर देखने को मिला था। इसके नीचे अगर रैंक रहता तो आपको मिल जाता, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कंप्यूटर ब्रांच ढूंढ रहे हो तो अगर आपको COEP में नहीं मिल रहा है तो और भी अच्छे कॉलेजेस है जहाँ पे आपको इसके लेवल का ही जो पैकेज है वो मिल सकता है। अगर वो कौन से कॉलेजेस है जानना है तो कमेंट्स में बता देना, मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस फिर यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये भी पॉपुलर ब्रांच है। 1600 के आसपास जो रैंक है वो जाता है, 97.43 जो कट ऑफ है वो जाता है इस कॉलेज का। फिर नेक्स्ट ब्रांच है गाइस यहाँ पे सिविल, इसका जाता है गाइस 2862, 96 के आसपास हमें जो कट ऑफ है वो देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट ब्रांच है गाइस यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसका 3491 जो कट ऑफ है रैंक जो है वो जाता है एंड कट ऑफ आप देख सकते हो 95.33%, ठीक है। एंड नेक्स्ट ब्रांच है गाइस फिर यहाँ पे मेटलर्जी एंड मटेरियल टेक्नोलॉजी एंड इसका कट ऑफ आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 4000 रैंक के आसपास जाता है एंड 94.75 इसका जो परसेंटाइल है वो रहता है, ठीक है। तो ये थी गाइस COEP की ब्रांचेस, इतना कट ऑफ जो है वो जाता है कैप राउंड 1 में। आपके मन में क्वेश्चन होगा कि क्या कैप राउंड 2 में कट ऑफ में जो डिफरेंस है वो हमें देखने को मिलता है या फिर नहीं, तो देखते हैं कैप राउंड 2 के कट ऑफ सही है। सारे कट ऑफ्स मैंने जो है वो मेरे एप्लीकेशन पे डाले, आप प्ले स्टोर पे नॉलेज सीकर सर्च करो, वहाँ पे फ्री मटेरियल्स में तीनों कैप राउंड के कट ऑफ डाले, वहाँ से आप इजीली जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। ऐप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कैप राउंड 2 में देखो कितना डिफरेंस आता है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें तो कैप राउंड 1 में 98 तक रैंक गया था, कैप राउंड 2 में आप देख सकते हो 265 तक जो रैंक है वो गया है। तो जी हाँ, कैप राउंड 2 तक आपको अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिल सकता है। अब होता क्या है कि JEE मेंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग जो है वो NIT के लिए पहले से अप्लाई कर देते हैं, कुछ लोगों का तो NIT में एडमिशन भी हो जाता है, बट उसके बाद भी उनके अंदर चूल होती है कि देखते तो है यार कि COEP लगता है या फिर नहीं है, तो अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे एडमिशन होने के बाद भी। फिर उनको पता होता है यार मिल गया, चलो अपने को मिल तो गया, मैं बता दूंगा कि यार NIT भी था COEP भी था, अब मैंने NIT में एडमिशन ले लिया, COEP का क्या करूँ। तो फर्स्ट राउंड में कॉलेज जो है उनको मिलता है बट वो एडमिशन नहीं लेते, तो वो सीट वैकेंट रहती है। फिर वो सेकंड राउंड में सीट जो है वो फिल की जाती है, इसलिए जो कट ऑफ है वो हमें थोड़ा ऊपर जाते हुए जो है वो देखने को मिलता है। तो आप वेट कर सकते हो COEP के लिए, यहाँ पे सेकंड राउंड थर्ड राउंड में जो कट ऑफ है वो और नीचे जो है वो जा सकता है, ठीक है। सेकंड राउंड में अच्छा खासा डिफरेंस आया था। ENTC में भी आप देख सकते हो 490 तक जो रैंक है वो गया था एंड वही रोबोटिक्स की बात करें तो 616 तक जो रैंक है वो गया था। वही अगर थर्ड राउंड की मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कंप्यूटर का रैंक जो है वो फिर से कम हो गया, ठीक है। अब देखो फर्स्ट राउंड में यहाँ पे जो है वो 98 तक गया, फिर यहाँ पे जो है वो 265 गया एंड फिर यहाँ पे 319, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे सेकंड ब्रांच यहाँ पे देख सकते हो ऑलमोस्ट मतलब 20-30 रैंक का डिफरेंस हमें जो है वो देखने को मिलता है सेकंड राउंड थर्ड राउंड के बीच में। तो यहाँ पे मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा अगर आप सेकंड राउंड में हो एंड थर्ड राउंड के लिए जा रहे हो, बट फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड के बीच में जो है वो अच्छा खासा जो डिफरेंस है वो आ सकता है। बट आप वेट कर सकते हो COEP के लिए अगर आप जा रहे हो तो, बट आप बेटरमेंट का जो ऑप्शन है वो चूज़ करके जो है वो जाना कि पहले आपके पास एक कॉलेज है एंड फिर COEP के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि मिल सकता है या फिर नहीं। अगर बहुत अच्छा परसेंटाइल है तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो इतना कट ऑफ जाता है। बाकी ब्रांचेस का भी आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं सारी ये जो कट ऑफ्स है वो मेरे ऐप पे डाल दिए, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी ओवरऑल कॉलेज जो है वो बहुत अच्छा है, यहाँ पे काफ़ी सारे इवेंट्स भी होते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्लब्स भी है, ओवरऑल कैंपस भी बहुत अच्छा है, फीस स्ट्रक्चर भी कम है, हॉस्टल फैसिलिटी भी गाइज आपको इस कॉलेज में जो है वो मिल जाएंगे। हॉस्टल्स भी जो है वो बहुत अच्छे है, पुणे के मेन सिटी में हॉस्टल है, कॉलेज भी मेन सिटी में लोकेटेड है, तो कहीं पर भी आना जाना जो है वो बहुत ईजी रहेगा। एंड बस एक ही चीज़ है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई है, अगर आपको अच्छा परसेंटाइल मिला है तो इस कॉलेज के
लिए जो है वो ज़रूर आप सोच सकते हो एंड इस कॉलेज में एडमिशन भी ले सकते हो। एक बहुत ही अच्छा कॉलेज आपके लिए जो है वो रहेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर और कोई क्वेश्चन होगा तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि आपको सभी क्वेश्चन के जो आंसर्स है वो दे दूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं ऐसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।